कितने वोट से जीत रहे कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो बीजेपी का घमंड तोड़ प्रशांत किशोर ने लहराया परचम। इधर नितिन नवीन की लगी कायदे से क्लास। तो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के छोड़ना होगा पद? दिल्ली से क्या आया फोन? दोस्तों बताते हैं आपको प्रशांत किशोर ने किस तरह से लहराया परचम और बीजेपी का अहंकार कैसे टूटा है। आप द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों पहले तो रविशंकर प्रसाद का वो बयान देखिए। साहब पटना में कह रहे थे अभी उपचुनाव से पहले कि बांकीपुर से अगर कुत्ता बिल्ली भी लड़ा देंगे तो चुनाव बीजेपी ही जीतेगी। हम किसी को खड़ा कर देंगे, कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। ये बात सही है। अब सही है ना। देखिए अब आपके बारे में भाजपा ही क्या सोचते हैं। इतना बड़ा अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा। अब भारतीय जनता पार्टी के घमंड को तोड़ते हुए प्रशांत किशोर ने सीधे तौर पर क्या कुछ कह दिया, सुनिए आप। कितने वोट से जीत रहे कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे। मुस्कुरा रहे, हम नहीं मुस्कुरा रहे तो लोग कहता है कि हार रहे इसमें मुस्कुरा नहीं रहे, जब मुस्कुरा रहे तो वोट खरीद रहे हैं। 30,000 करोड़ रुपया भाजपा के पास आधिकारिक तौर पर। दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है भाजपा के पास। राज्य सरकार उनका, केंद्र सरकार उनका, अब वोट खरीद रहे हैं हम। तो दोस्तों मतगणना की अगर बात करें तो लगभग 3-3:30 बजे तक 25 राउंड की वोटिंग हो चुकी है, काउंटिंग हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर को सबसे ज्यादा 46,377 वोट मिले हैं। जीत का अंतर लगभग 15,000 के आसपास का है। बीजेपी के नीरज कुमार को लगभग 33,108 वोट मिले हैं। आरजेडी से रेखा कुमारी गुप्ता को लगभग 10,000 के आसपास वोट मिले हैं। यानी फिलहाल महज 8 से 10 राउंड की काउंटिंग बची है, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत पक्की हो चुकी है। महज औपचारिकताएं बाकी हैं। शुरुआती दौर से दोस्तों जब से काउंटिंग शुरू हुई, पहले राउंड से ही 25वें राउंड तक प्रशांत किशोर का दबदबा कायम रहा। और बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल तो देखिए आप जरा, सुबह से ही लड्डू बन रहे थे, ये तैयारी देखिए। और अब 3 बजे का हाल क्या है, लटका हुआ मुंह, सन्नाटे छाए हैं भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे। नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नीरज सिन्हा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इधर दोस्तों जीत का जश्न देखिए, जनसुराज किस तरह से प्रशांत किशोर को माला पहनाकर, और लगातार कार्यकर्ताओं में ये खुशी किस तरह की दिखाई दे रही है।
कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और साहब की ही छोड़ी हुई सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है, नितिन नवीन साहब कह रहे थे कि जंतर मंतर पे जो छात्र हैं ये वायरस हैं देश के लिए, ये टुकड़े टुकड़े वाले हैं। सुनिए पहले नितिन नवीन साहब का बयान। ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, तो सुना दोस्तों आपने, जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को, देश के युवाओं को, जेनजी को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कीड़े मकोड़े, वायरस, टुकड़े टुकड़े, आज उन्हीं जेनजी ने बता दिया कि साहब बपौती नहीं है आपकी, जीतते आ रहे थे। आज तो क्या अब लगी है क्लास कायदे से नितिन नवीन साहब की? ये तो बीजेपी के राष्ट्रीय, चूंकि आज से पहले नितिन नवीन हार जाते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, इसीलिए तो सीट उन्हें छोड़नी पड़ी थी। उपचुनाव हुआ था, राज्यसभा सांसद हो गए। तो भाई बीजेपी का मौजूदा राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी छोड़ी हुई सीट हार जाए तो इससे बड़ी फजीहत क्या होगी? तो क्या नितिन नवीन से क्लास लेंगे शाह साहब? दिल्ली एक बार बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूछे कि भाई कहाँ कमी रह गई, क्या हुआ? उम्मीदवार भी बदले, दूसरा उम्मीदवार भी आपके पसंद का आया, तो ये खींचतान की ओर भी इशारा करता है। नितिन नवीन साहब आगे रहेंगे ना रहेंगे, इसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। देखना दिलचस्प होगा, लेकिन फिलहाल प्रशांत बिहार में यही गूंज रहा है, जनसुराज का सपना। आखिरकार प्रशांत किशोर ने 2025 विधानसभा चुनाव में विफलता के बाद, लगातार 2.5 से 3 साल के संघर्ष के बाद आखिरकार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर विधायक समझिए हो गए। अब इनकी सफलता पर, आगे की इनकी नीति रणनीति पर, भारतीय जनता पार्टी के टूटते घमंड पर, बड़बोलेपन पर, कुत्ता बिलाई भी चुनाव यहां लड़े तो जीत जाएगी बीजेपी, क्या कहेंगे बताइएगा आप सर। बहुत शुक्रिया। कितने वोट से जीत रहे कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे? किसी को खड़ा कर देंगे कुत्ता बिल्ली को तो हम जिता लेंगे। भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। ये बात सही है। अब सही है ना? देखिए अब आपके बारे में भाजपाई क्या सोचते हैं? इतना बड़ा अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा।